अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके साथ हाज़िर हूँ जी एक और रिसर्च रिपोर्ट लेके और वो है एन अदर फीस्ट फॉर ऑयल एंड गैस सेक्टर और एक सेलिब्रेशन टाइम है फॉर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी एंड सुई सदर्न गैस कंपनी और ओजीडीसी एंड पीपीएल के लिए। उसमें आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार, जो एक न्यूज़ मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी स्पेशली फॉर सुई गैस कंपनीज़ के लिए कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, उनके प्राइस इंक्रीज़ के बारे में। और वो अभी जो ईसीसी की मीटिंग थी उसमें जो प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक कंज्यूमर थे उनके लिए जो रिक्वेस्ट थी रुपीज़ 100 पे पर एम एम बी टी यू इंक्रीज़ की, वो रिजेक्ट कर दी है ईसीसी ने। बट जो कैप्टिव पावर प्लांट्स थे उन और वो जो एक आईएमएफ का एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि 31 जनवरी तक उनको गैस की सप्लाई बंद कर दी जाए। अब उनके लिए भी एक थोड़ा-सा ब्रीथिंग स्पेस है कि वो जून 2025 तक ऑपरेट कर सकते हैं। कैप्टिव पावर प्लांट जो हैं जून 2025 तक ऑपरेट कर सकते हैं। पहले ये आईएमएफ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में ये डिसीजन था कि वो 31 जनवरी तक शट डाउन कर दिए जाएँगे और इस कंडीशन के ऊपर वो ऑपरेट कर सकते हैं कि उनकी प्राइसेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं। प्राइसेज़ इंक्रीज़ हुई हैं जी 3000 एमएमबीटीयू से वो साढ़े 3000 रुपया एमएमबीटीयू के ऊपर आ गई हैं। और ये जो आरएलएनजी की प्राइस है 3500 एमएमबीटीयू उसके एक्विवेलेंट हैं, ठीक है जी। और इससे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलिब्रेशन टाइम क्या है, ये रिपोर्ट बता रही है जी ओगरा 17 दिसंबर 2024 1 महीना पहले तकरीबन जो आरईआरआर है, ये रिवाइज़्ड एस्टिमेटिश एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो थी 2024-25 की वो एसएनजीपीएल और एसएसजीसी के लिए वो तकरीबन कह रहे हैं कि जी और कवर्ड है। उसमें सुई सदर्न गैस का शेयर था 369 बिलियन रुपीज़ और एसएनजीपीएल का शेयर था 578 बिलियन रुपीज़। तो ये टोटल बनते थे तकरीबन 947 बिलियन रुपीज़। यू कैन से राउंड अबाउट 1 ट्रिलियन रुपीज़ का एक जो उसका गैस सर्कुलर डेट था। पावर पावर सेक्टर डेट का तो आपको पता है ना, सर्कुलर डेट का। ये गैस सर्कुलर डेट भी एक एक बहुत ही रिस्की चीज़ थी, जो कि रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी और वो बड़ा हर्ट कर रही थी। वो भी 500 से 600 बिलियन रुपीज़ तक वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी रिकवरी शुरू हो गई है, आपको कैश फ्लोज़ में बेहतरी नज़र आ रही है पीपीएल एंड ओजीडीसी के। वो बिकॉज़ ऑफ दैट ये जो गैस सर्कुलर डेट डेट है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर्ड हो रहा है। ये भी रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रही है कि 947 बिलियन रुपीज़ जो हैं, वो 2024-25 के जो रिज़ल्ट्स आएँगे सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस पावर लिमिटेड के, वो कवर्ड होंगी। 947 बिलियन रुपीज़ और उसमें ऑब्वियसली ओजीडीसी और पीपीएल बेनिफिशियरीज़ हैं। तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जी अगर वो लेट्स सपोज़ वो 31 जनवरी में कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद भी हो जाती है अगर गैस, फिर भी वो कवर्ड थे। ये इन केस कैप्टिव पावर प्लांट्स आर शट डाउन बाय जनवरी 31, 2025 as per structural benchmark IMF under standby arrangement. Even then, because of the adjustment available to both gas companies, they remain net positive in revenues. They remain net positive in revenues. ठीक है जी। अच्छा, besides phasing out of captive power plants from gas network, it has been agreed with the fund that existing tariff captive power plants will gradually be brought to RLNG equivalent in repeat term. वो तो आ गया, आरएलएनजी की भी प्राइस जो है वो 3500 पर एमएमबीटीयू है और इसी प्राइस पे उन्होंने एक्विवेलेंट कर दिया। मैंने आपको बताया ना, एक्विवेलेंट 3500 इसका भी कर दिया है। वो आरएलएनजी की प्राइस और इंडिजिनस गैस टैरिफ की प्राइस दोनों बराबर हो गए फॉर कैप्टिव पावर प्लांट्स। तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़। मैं थोड़ी सी वर्किंग भी मैंने की है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। उसमें अगर आप ये देखेंगे, ये है स्विस सदर्न गैस कंपनी और इसके जो लास्ट रिजल्ट्स थे फर्स्ट क्वार्टर के सितंबर 30 2023 तक, उसमें इसने ये टैरिफ एडजस्टमेंट या गैस सर्कुलर डेट जो था ये बुक किया हुआ था 46 बिलियन रुपीस, 46.929 बिलियन रुपीस, यू कैन से 47 बिलियन रुपीस। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का देखेंगे, उसके जो 9 मंथ्स के उसके तो फर्स्ट क्वार्टर का है, इसके 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट जो थे 9 मंथ के, उसमें 243 बिलियन रुपीस उसने
बुक कर लिया हुआ है, टैरिफ एडजस्टमेंट, गैस सर्कुलर डेट 243 बिलियन रुपीज़। अब ये इसके जो टारगेट्स थे ईयरली 2022-23 और 23-24 और 25-26, वो मैंने कैलकुलेट किए, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग आउट ऑफ इट। अभी जो 2022-23 थे, इसमें ये देखें जी, गैस सर्कुलर डेट जो था, टैरिफ एडजस्टमेंट इसको कह रहे हैं वो, गैस सर्कुलर डेट को कह रहे हैं टैरिफ एडजस्टमेंट, टैरिफ एडजस्टमेंट, ठीक है जी। 208 बिलियन रुपीस था एसएसजीसी का और 377 बिलियन था एसएनजीपी का। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ये फिगर मैंने कहाँ से ली हैं। ये मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ली हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। ये एसएसजीसी है ये जी, पूरे साल 2023 में जो ख़त्म हुआ उसमें 208 अरब रुपया इसने बुक किया हुआ है। और इसी तरह जो एसएनजीपी था, उसने 2023 का जो साल था उसमें 377 अरब रुपया टैरिफ एडजस्टमेंट ऐड की हुई है अपने रेवेन्यूज़ में, ठीक है नी। और ये फिगर्स यहाँ पे आ रही हैं, 208 अरब और 377 अरब, ये टोटल बनता था 586 अरब। अब जब 2023-24 आया, उसमें गैस सर्कुलर डेट की मद में या टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में एक जो टारगेट था 309 बिलियन का, और एसएनजीपी के लिए वो टारगेट था 592 बिलियन रुपीज़ का, ठीक है जी। और 2024-25 में वो टारगेट अभी मैंने जैसे पहले आपको बताया 369 बिलियन रुपीज़ का है, और एसएनजीपी के लिए 578 बिलियन रुपीज़ का है, और ये टोटल बनता है 947 बिलियन रुपीज़ का। अभी हमारे वो रिजल्ट जो है एसएसजीसी के, आपको पता है 2023-24 का सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट आया है, ओनली वन क्वार्टर। और उसमें अभी दोबारा उसका जो दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है दिस वीक। और जो 9 मंथ्स के रिजल्ट थे उसमें मार्च तक जो थे, एसएनजीपी ने 243 अरब रुपए बुक कर लिए हुए हैं। अब इसमें जो एक रिमेनिंग पार्ट टू बी रिपोर्ट होना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसमें एसएसजीसी का पोर्शन है 262 अरब और एसएनजीपी का पोर्शन है 348 बिलियन रुपीज़, जो कि बुक होना है, अभी रिपोर्ट होना है, रिपोर्ट नहीं हुआ। अब भी रिपोर्ट हमें सुजेस्ट कर रही है, जो आज की न्यूज़ थी वो हमें बता रही है कि सिर्फ 99 बिलियन रुपीज़ जो था ना लास्ट, ये 90, ये देखें, ये कह रहा है कि जी द ओग्रा इन इट्स डिटर्मिनेशन रिवाइज्ड एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट फिस्कल ईयर 2024-25 वाइल टेकिंग इन को द प्रीवियस ईयर्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल, सिर्फ 99 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल जो था वो भी अप्रूव हो गया है। पिछले साल का जो शॉर्टफॉल कितना था, सिर्फ 99 बिलियन रुपीज़, जो कि अभी आपको रिपोर्ट नहीं हुआ। तो 99 बिलियन रुपीज़ अगर आप इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इट मीन्स के जो अभी हमें वो 99 बिलियन भी रिपोर्ट नहीं हुआ, नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। कितना है जी, 99 बिलियन रुपीज़, ये भी हमें रिपोर्ट कर देते हैं। ये भी हमें अभी रिपोर्टिंग तो होनी है इसकी, लेट्स सी वो अगर रिपोर्ट हो भी जाता है तो 601 बिलियन तक तो इट मीन्स रिकवर्ड था। ये जो पोर्शन जो था सिर्फ ये नॉट रिकवर्ड था, वो के 2024-25 में आ गया वो, ठीक है जी। शिफ्टेड टू 2024-25 की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें आ जाएगा, ये वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 99 बिलियन, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल बन गया 1 ट्रिलियन पी से भी शायद, ये लेट्स सी कि कितना टोटल आता है, 956 बिलियन पीस, सॉरी ये 99 बिलियन पूरा ही नहीं हुआ, ये 99 बिलियन पीस जब पूरा आ जाएगा तो ये आ गया 1 ट्रिलियन 46 बिलियन रुपीज़ बन जाएगा ये, ठीक है जी। और ये सारा का सारा एडवांटेज जो बेनिफिशियरी है वो है पीपीएल, ओजीडीसी, और ये कंपनीज में तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इन्हीं के थ्रू रूट होके आ रहा है, तो ये भी बेनिफिशियल्स हैं। उनकी अगर आप अभी कैलकुलेशन जो है, ये आप समझ लें कि रिसर्च रिपोर्ट जो है ना, एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न उसके है, पर इसका जो इम्पैक्ट है, नेट इम्पैक्ट कितना आता है वो नीड टू बी कैलकुलेटेड। बट ये बड़ी हैवी फिगर्स हैं, अगर आप पूरे साल की फिगर्स देखें तो ये 369 बिलियन पी जो गैस सर्कुलर डेट आ रहा है उसकी ईपीएस इम्पैक्ट बन रहा है 418 रुपये, और एसएनजीपी की 578 बिलियन रुपीज़ जो आ रहा है उसका नेट इम्पैक्ट बन रहा है 911 रुपये ईपीएस का। इसमें ओबियसली जो एक्सपेंसेस हैं उसका पोर्शन जो है वो सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर मैं आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ बिग न्यूज़, और जो बंदे
कैन टेक रिस्क, बॉटम फिशिंग के लिए बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट में, दे विल नॉट गेट इट। ये एज फार एज सुइज आर कंसर्न और पीपीएल और ओजीडीसी के लिए दिस इज अ वेरी बिग न्यूज़। 1 ट्रिलियन रुपीज़ का जब आप कैश इनफ्लोज आएंगे तो यू कैन इमेजिन कि जो ये रिपोर्ट्स तो आएंगी ओवर द क्वार्टर्स आएंगी, नो डाउट, पर ओवर द क्वार्टर्स रियलाइजेशन जब आपको अभी से पता चल गई है, एक एंटिसिपेशन में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप अपने सोर्सेज से कंफर्म करें और देन यू विल हैव टू डिसाइड कि व्हाट टू डू। बहरहाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज माय एज अ वी लोग, मैं आपके साथ जो एक रिसर्च रिपोर्ट का हमने आपसे कमिटमेंट है कि वी विल चार शेयरिंग दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करें, समझें, अपने ब्रोकर से पूछें उसको आइडिया है कि नहीं है। उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, लेट्स सी वो आपसे क्या कहते हैं, उसको रिकंसाइल करके आप इसमें अगर कुछ बेनिफिट ले सकते हैं इन रिपोर्ट्स का। एक प्री अजम्पशन जो है और प्री कंसीव जो हम कर रहे हैं चीज़, ये ह्यूज बेनिफिट है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस प्लस पॉइंट फॉर सुई सदर्न गैस कंपनी एंड सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, और उनके थ्रू ओजीडीसी और पीपीएल जो है सर्कुलर डेट, जो गैस सर्कुलर डेट है एटलीस्ट वो उसकी कवरेज आनी शुरू हो जाएगी। तो उनके आगे भी पता है आपको, जो एक कैश फ्लोज हैं वो बेहतरी होने की वजह से उनके शेयर प्राइसेस आर रैली, और ये भी दोनों एसएसजीसी और एसएनजीपी भी रैली करेंगे। ये देखें ना, पूरे साल का 418 रुपये बहरहाल हुआ। इंक्रीमेंटल भी अगर आप निकाल लेंगे, लेट्स सपोज हम इंक्रीमेंटल निकालते हैं, इंक्रीमेंटल कहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ तक जहाँ से हमें रिपोर्ट हुआ है वहाँ से निकाल लेते हैं। पहले तो ये शॉर्टफॉल्स आ रहा था, ये अगर इंक्रीमेंटल आप निकालते हैं एक साल का तो गैप है, वो रिपोर्ट ही नहीं आई। इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो है वो 160 अरब रुपया फॉर एसएचजीसी और 200 रुपया फॉर एसएनजीपी, ये जहाँ तक हमें रिजल्ट्स रिपोर्ट हुए हैं। इनसे आगे तो रिपोर्टिंग होनी है। इसमें मैंने बताया आपको कुछ रिपोर्टिंग ये 9 महीनों की एसएनजीपी की हो चुकी है, उसमें 243 बिलियन रुपीज़ ओनली बुक हुए हैं, टारगेट था 598 बिलियन का। 348 बिलियन रुपीज़ जो हैं उसका इम्पैक्ट अगर आप देख लें अर्निंग का, इसमें आ जाता है 549 रुपीज़ का। इसमें अब वो मैंने आपको बताया ना, एक नीड टू असरटेन के इसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस कितने आते हैं, प्रोपोर्शनल जो एक्सपेंसेस है वो भी मैं स्टडी करके आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसी तरह अगर आप ये देख लेंगे, ये जो रिपोर्ट होना है अभी, इसका पर शेयर इम्पैक्ट है 298 रुपीज़ का। अब ये कितने परसेंटेज है, लेट सपोज ये 10% भी अगर हो, 10% मैं वो अगर अज्यूम कर रहे हैं हम, तो 10% का मतलब है कि 29 रुपये, और वो अगर 10 रुपये हो, 10% भी हो, लेट सपोज हम 10% इसको अज्यूम कर रहे हैं, तो 10% उसका बनता है 29 रुपये सारे एक्सपेंसिव निकाल के, और इसका अगर हम 10% एज्यूम कर रहे हैं वो बनता है 55 रुपीज़। 2023-24 के जो रिजल्ट्स पूरे नहीं आए, और इसमें हमें ये रिपोर्ट बता रही है कि सिर्फ 99 बिलियन रुपीज़ ड्यू था, और बाकी 2023-24 का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था। ये आप टारगेट्स भी समझें, ये टारगेट्स कहाँ से आए हैं, गैस सर्कुलर डेट के, और ये ओगरा की वेबसाइट जो है उसके ऊपर पड़े हुए हैं, आप यहाँ जाके दे सकते हैं। ये हमें रिपोर्ट हो चुके हैं, ये मैंने ओगरा की वेबसाइट से लिए हैं कि जी इतने 2023-24 के इतने टारगेट थे गैस सर्कुलर डेट टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में, जो रिवाइज्ड ये बता रहा है ना आपको, RERR, रिवाइज्ड एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स। तो मैं इंशाल्लाह ये रिपोर्ट आपके साथ, एक इनिशियल रिपोर्ट है, मज़ीद मैं डिग इन करके इसकी रिपोर्ट्स में आपको इंशाल्लाह जो इसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी कैलकुलेट करता हूँ, प्रोपोर्शनेट प्रीवियस ईयर जो एक एडजस्टमेंट वहाँ पे दी हुई है, और मैं फिर आपके साथ दोबारा हाज़िर होता हूँ। बहरहाल एक इनिशियल न्यूज़ मैंने कैसा आपके साथ शेयर कर दूँ, शायद कोई आपको बेनिफिट मिल जाए। तो ये एक तो बिग न्यूज़ थी कि ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर बोथ कंपनीज़। तो ये जो इम्पैक्ट है ये फ्यूचर में ये एक सेपरेट इम्पैक्ट है, ये हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। हम अभी कंसिडर कर रहे हैं ये जो इम्पैक्ट है, ये जो कवरेज हो रही है, गैस सर्कुलर डेट, जो पहले गैस सर्कुलर डेट इंकर्ड हो रहा था वो अब इंकर्ड ही होगा। और यहाँ पे 901 बिलियन रुपीज़ का टारगेट था, जो कि तकरीबन 512 बिलियन अभी रिपोर्ट होना है हमें। 99 बिलियन यहाँ पे रिपोर्ट होगा 2024-25 में, और वो 1 ट्रिलियन का इम्पैक्ट बनता है। आई एम श्योर थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट थोड़ा सा आहिस्ता इसको 2-3 दफ़ा भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है पीपीएल में, ओजीडीसी में, स्विस सदर्न गैस कंपनीज में, वो ओबियसली उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। उनके जब रिजल्ट्स आएंगे, ये इंटरलिंक चीज़ें हैं सर्कुलर डेट की, और ये बड़ा डिस्टर्ब कर रही है इन्वेस्टर्स को। जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई विल कम टू यू विद मोर डिटेल्स अबाउट दिस सब्जेक्ट।
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।